हम लोग एक बार उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक मनुष्य गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं। और हम लोग गुरु महाराज की वाणी में सुबह सुबह भजन के भी क्रम में सुन रहे थे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सहित त्रिदेव कोटि तैतीस सुर करे सदा गुरु सेव जी। हम आपने गुरु की सेवा किया तो कौन बड़ी बात है। गुरु की सेवा करने के लिए वे भी तत्पर रहते हैं जो अंधकार से ऊपर उठ चुके हैं, जिनका जीवन प्रकाशमय है। ऐसे जो महापुरुष गण हैं, देवी देवता गण हैं, वह भी गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं और गुरु की सेवा करके ही वे महान बने। सहित त्रिदेव कोटि तैतीस सुर करे सदा गुरु सेव जी। राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवै तजी अहमेव। किसी भी क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता होती है। ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तो पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है ही, लेकिन गलत से गलत काम को करने के लिए भी यदि हम आप आगे बढ़ते हैं तो पहले उस तरह के व्यक्ति का संग करना पड़ता है। हम आप चोर का संग करके चोर बन जाते हैं, डकैत का संग करके डकैत बन जाते हैं, क्रिमिनल का संग करके क्रिमिनल बन जाते हैं। कोई डॉक्टर का संग करते हैं, कोई इंजीनियर का संग करते हैं, कोई कलेक्टर का संग करते हैं। जैसे का संग करते हैं वैसा ही हम आप बन जाते हैं। उसी तरह से जो महापुरुषों का, संतों का संग करता है, उनके अंदर में धीरे धीरे संतत्व की ही भावना आने लगती है। इसलिए यह मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है। हमें यह मनुष्य का जीवन ईश्वर भक्ति के लिए मिला है। संसार में जीने के लिए परिश्रम करना भी अनिवार्य है, लेकिन मनुष्य ईश्वर भक्ति को छोड़ करके सांसारिक भक्ति में लग जाता है। जब तक मनुष्य का जीवन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती है। जिस बर्तन में पहले से ही कूड़ा करकट भरा हुआ है और उस पर कोई घी ढालना चाहे, घी हटाना चाहे, तो वो कैसे अटे। यदि हम शुद्ध पवित्र चीज को हटाना चाहते हैं तो जो कूड़ा कचरा है, ये कूड़ा कचरा क्या है, ये बाहर का कूड़ा कचरा नहीं, हमारे अंदर में ही विषय रूपी कूड़ा कचरा भरा हुआ है। ये कूड़ा कचरा गुरु के ज्ञान रूपी झाड़ू से, साबुन से साफ हो। जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के इस मनुष्य जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। एक गाय, एक भैंस, उसका जो भोजन है वो वही करती है।
गाय 5 दिन 10 दिन की भूखी क्यों न हो, यदि उसके आगे हम मांस मछली परोस देंगे तो क्या वह कभी खाएगी? मांस मछली की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े से बाल्टी में 1 बाल्टी पानी भर करके उसमें मछली या मांस को धो लीजिए और वह पानी भी यदि गाय भैंस के आगे में रख दीजिए तो क्या उस पानी को वो पिएगी? कभी नहीं पिएगी, क्योंकि गाय भैंस जानती है कि ये हमारा भोजन नहीं है। एक गाय को, एक भैंस को इतना ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है। जंगल का राजा सिंह होता है, बाघ, चीता है, ये सब पूर्ण रूपेण मांसाहारी पशु कहलाते हैं। बाघ, सिंह, भालू, बाघ और सिंह, चीता, ये सब जो है यदि 5 दिन 10 दिन भूखा भी रह जाए और उसके आगे में कोई दाल भात सब्जी परोस करके दे दे तो क्या वह कभी खाएगा? कभी नहीं खाएगा। वह जब भी खाएगा तो मांस को ही खाएगा, क्योंकि वह पूर्ण रूपेण मांसाहारी पशु है। एक गाय भैंस को पता है कि हमारा भोजन क्या है, एक बाघ सिंह को पता है कि हमारा भोजन क्या है। अपने भोजन को छोड़ करके वह दूसरा भोजन नहीं करता है, लेकिन मनुष्य के सामने दाल भात सब्जी परोस दीजिए वह भी खा लेगा, और मांस मछली अंडा शराब रख दीजिए वह भी खा पी करके खत्म कर देगा। ज्ञान ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और चले हैं ईश्वर का भक्त बनने के लिए। जिस मनुष्य का ये शरीर पवित्र नहीं रहेगा उससे ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए तो देखते हैं संत मत में जो दीक्षा लेते हैं तो पहले कह दिया जाता है कि जो 6 महीना पहले से मांस मछली अंडा शराब खाना पीना छोड़ दिए या जिंदगी भर नहीं खाने पीने का संकल्प लिए हुए हैं वे ही दीक्षा ले सकते। हम आप तो सोचते होंगे कि जो चीज को खाता है खाया शरीर से निकल गया तो काम खत्म। ऐसी बात नहीं। हम जो खाते हैं जो पीते हैं उसका असर हमारे खून में रहता है। मांस मछली के अंदर जो वायरस होता है कीटाणु होता है, जब मांस मछली को हम आप खाते हैं तो वह कीटाणु वह वायरस हमारे खून में प्रवेश करता है तो 6 महीने तक उसका असर रहता है। जब हम 6 महीने तक मांस मछली खाना छोड़ देते हैं तो उसका असर समाप्त होता है, हमारा ब्लड शुद्ध होता है। और जब हम ईश्वर के भक्त बनने के लिए दीक्षा लेते हैं तो जब यह मन सात्विक शुद्ध पवित्र हो जाता है तो परमात्मा की भक्ति में मन लगता है। यदि मन अशुद्ध हो और पवित्र हो तो हम दीक्षा ले भी लेंगे तो भक्ति करने में मन नहीं लगता है। इसीलिए आज बड़ा ही सुंदर मौका है। जो निगुरा हैं, जो जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं, जिनका खान पान अशुद्ध है और पवित्र है, बुरे चीज का परित्याग कीजिए, शुद्ध पवित्र चीज को खाइए पीजिए। ईश्वर ने इतना सारा चीज खाने पीने के लिए बना दिया है कि गिनती नहीं है। हम अच्छे अच्छे चीजों को छोड़कर जो मांसाहारी जो जानवरों के लिए जो चीज खाने के लिए बना है उस चीज को खा खा करके हम भी उसी तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आज आरती के बाद सत्संग के बाद दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। जो दीक्षा नहीं लिए हैं, जो ईश्वर की भक्ति के राह पर नहीं चले हैं, उस ज्ञान से अनजान हैं, तो सीखिए, समझिए, ईश्वर का भक्त बनिए, ईश्वर को पाने का यत्न कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी यदि करेंगे तो एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में भक्ति का बीज ऐसा है जब तक यह अपना असली रूप धारण नहीं कर लेता है इसका विनाश नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज की कृपा है इस हिंगवा में विद्यालय के प्रांगण में
पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, हमको तो लग रहा है कि पहली बार इस गांव में आए हैं। अगल बगल में तो बहुत बार आए हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आए। तो आने का तो कुछ लाभ मिलना चाहिए, लाभ लीजिए, जीवन को बदलिए तो कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यो